This conference will now be recorded. और अनन्या दीदी, आजकल नया मॉडल कैसा लगता है कि इंटायरली नई चीज आ रही है ना? Yes, sir. Total everything, whatever you were thinking has been changed, and this is the latest model. तो इसको फिजिसिस्ट डिफाइन करते हैं और इसको केमिस्ट भी डिफाइन करते हैं, बट हम जल्दी कौन ले जाते हैं टुवर्ड्स केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमें किसी और प्रकार से इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है और फिजिसिस्ट को किसी और प्रकार से इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। हम इस तरफ टर्न ले जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। आज के दिन में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट ऐसा क्यों है, मे बी आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे एकदम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जाके पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स के घर कुछ ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। These are going to be इलेक्ट्रॉन के घर हैं, कुछ ऐसा आएगा। याद है पिछली क्लास में मैंने कहा था अभी ऑर्बिटल्स थोड़ा समय लगेगा। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन के घर बनने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर के बाद आपको काफी ये समझ आना शुरू होगा। ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसको नॉवल के जैसे पढ़ना और दिमाग पे टेंशन मत रखना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को इतनी बार रिपीट करवाती हैं कि ऑटोमेटिकली दे विल प्रिंटेड इन योर माइंड, राइट बच्चों? तो दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था। चलो लेट्स हैव अ रिव्यू। ये थोड़े समय में आएगा। ये पुराने वाला मॉडल था, इलेक्ट्रॉन घूमते थे फिक्स्ड ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन वेव्स के जैसे घुमा करेंगे अपनी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, एक क्लाउड के जैसे होंगे। लेट्स रिवाइज व्हाटएवर वी डिड इन द लास्ट सेशन, है ना? ये रिवीजन चल रहा है। तो एक इरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने एक वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल एज वेल एज वेव माना और इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में गुड अप्रोक्सीमेशन ही लगा पाएंगे। वी कैन नेवर एवर बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तभी तो हम नए मॉडल को क्या बोलते हैं? इट इज गोइंग टू रिजेंबल अ क्लाउड, बादल के जैसा होगा, rather than planetary model ऐसे के जैसा होगा। So we entered into a model known as quantum or wave mechanical model. इसमें बेसिकली आप किसी तरीके से साई को निकालेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। बिल्कुल मैथमेटिक्स की टेंशन मत करिएगा, उसको बस एक नॉवल के जैसे पढ़ना है। जैसे मैंने बोला, व्हाट इज ऑर्बिटल कपूर? ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन का घर होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना is going to be maximum. Do you remember, son? We did. Yes, there sir. were 4 quantum numbers. Quantum numbers is basically, आप कह सकते हैं, it is a pulse of this model. It will tell you everything about the atom. To solve Schrodinger wave equation, certain constant called quantum number required. अगर आपसे कोई पूछे define quantum number, then what are you going to write, Kapoor? You will say these are certain constant required for solving Schrodinger wave equation. और आप कह सकते हैं quantum number are said to give us as an address for an electron. They contain all the information which is required to describe an. There were 4 quantum number: principal, angular, magnetic and spin quantum. Remember, जो चौथा क्वांटम नंबर है, that is not required for solving Schrodinger wave equation, but it is simply needed to describe completely an electron, clockwise और anti-clockwise घूमेगा। याद करने का तरीका बेटा हम लोगों को बताया गया था, principal, angular, magnetic and spin quantum number, P for principal, A for angular, M for magnetic, S for spin। इनकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा छोटे अल्फाबेट से आती हैं। एक एक करके हमने ये पढ़े थे, आज दोबारा रिवाइज करेंगे बिकॉज एजेंडा इज तुम्हें याद नहीं करवाने का। द फर्स्ट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताया करेगा द मेन शेल, द प्रिंसिपल शेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन लिव्स। इट विल बी गिवन बाय हिंदू अरेबिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और किसी में भी, किसी एटम के अंदर भी इनफाइनाइट शेल हो सकते हैं। लास्ट क्लास मतलब 10th क्लास तक आप लोगों को K शेल, L, M, N, O, P
कहा गया था, बट नाउ वी नेम देम अकॉर्डिंग टू दिस। इफ यू रिमेम्बर, आप किसी होटल में जाते हैं, राइट, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पे जो कमरों के नंबर होंगे या कमरों का जो नाम होगा, वो उन्होंने XYZ नहीं रखा होता, उन्होंने रखा होता 101, 102, 103, लेट इट बी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर दे हैव कॉल्ड इट 201, 202, 203 एंड सो ऑन, सो दैट एवरीबॉडी कैन फील ये मेरा ही है, किसी का खास नाम नहीं दिया गया। It tells us about main shell, principal shell in which an electron lives. It tells us about distance of an electron from the nucleus. अंशुल, जितना आप दूर जाते हैं उतना आप न्यूक्लियस से परे, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है बेटे। फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, N1 में वो न्यूक्लियस के पास रहेगा। आज आपने करना है, it tells us about energy of an electron in an atom. अभी सबने करना है। It tells us about size of an orbital. 1s छोटा, 2s बड़ा, 3s और बड़ा, 5s और बड़ा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो ऑर्बिट्स बड़े बड़े होते चले जाएंगे। The second quantum number was the angular quantum. इसका दूसरा नाम azimuthal भी है। It gave us subshell within a principal shell. That means principal shells are going to be divided into subshells. It tells us about subshell. अब सबशेल का नाम कैसे रखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 नंबर में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n-1. The maximum will be n-1 will be its name जो हमें रखा होगा। बेटा all of you are supposed to join with your own name. Anybody who will be joining with another name, you immediately remove. तो सबशेल within a principal shell. तो अगर n1 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। अगर ये 4 है तो चुग इट कैन बी 0, 1, 2, 3 तक जा सकते थे। याद आया चुग? फॉर एग्जाम्पल इस देखते हैं, किसी एक को देखो, n इज इक्वल टू 3 में आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं दोस्त? 3 - 1, 2 तक। तो इट कैन हैव 3 ऑर्बिटल्स, सॉरी गलत बोल गया, सबशेल्स गिवन बाय 0, 1, 2 और ऑर्बिटल्स, मैं फिर दोबारा गलत बोल गया यार, सबशेल्स का जो हम नाम रखते थे, जो हम सबशेल को रिप्रेजेंट करते थे, वो कैसे करते थे? NL, where n is going to be the principal quantum number and L is going to be the subshell. For example, मैं इसको 30 लिखता तो थोड़ा अच्छा ना लगता, where 3 is the principal shell and 0 is the subshell. तो हमने इसको रखा इंग्लिश अरेबिक नंबर में और इसको रख दिया ऐसा 3s, 3p, 3d. डू यू अंडरस्टैंड? अगर कभी आपको हमने ऐसा पूछा, यू आर अनम्यूटेड चुक, 4f के लिए हमें n और l की वैल्यू बताइए। चुक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर 4f? 4. वेरी राइट। और बेटा इसको ना लिखना, बहुत बार लिखना, L is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Sir, your voice is breaking. Voice is good, Nandal? Sir, your voice is breaking. तो कुछ आपके पास नेट की बाकियों के लिए ठीक है? Yes, sir. Is it? Yes, तो sir. नेट में वीक होगा बेटे, अभी ठीक हो जाएगा। तो दिस इज S, P, D, G. तो बेटे F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 3. Do you people understand? अब अनन्या अनम्यूट कर, मुझे 3D के लिए n की वैल्यू, L की वैल्यू बताओ। सर n की वैल्यू 3 होगी। बिल्कुल। और L की वैल्यू D होगी। 3 D में 2 सर। ठीक है। अब गलती की है तो एक और बता, राइट? दिस इज 5p के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? तो n की 5 होगी। बिल्कुल। और L की 1 होगी। बिल्कुल सही, L की वैल्यू 1 होगी। चल सकते हैं बेटे? गुड। यस सर। तो अगर ये 5 है अन्य अरोड़ा, so this can be गुड़िया 0, 1, 2, 3, 4. That is, it can be 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. And we said
that nth principal shell will have, yes Arora, the n subshell are going to be there. The angular quantum number also tells us about shapes of orbital. This is going to be discussed today. It tells us about orbital angular momentum under root L plus 1 h by 2 pi. कभी कभार h by 2 pi को h बार भी बोला जाता है, that is written as h और ऐसा 1s 2s 3s and whatever it is, सबके लिए L की वैल्यू will be 0. So therefore, if you put 0 here, you are going to get orbital angular momentum is equal to 0. If it is 2p, 3p, 4p, the L will be 1 and you will be getting 1 plus 1, 2 under root 2 h bar. And so on. 3D के लिए L is equal to 2 put करिए, 4f, 5f के लिए L is equal to 3 put करिए. The second quantum number tells us about energy of an electron. We will be discussing it today. Of वो principle हमें energy के बारे में बताने वाला है. बोलो अनुज प्लीज. जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला था हमने जो करा, इसका मतलब एस सब शेल में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होएगा वो 0 होएगा. यस सर तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होएगा उसमें? नहीं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब अभी शायद आपको हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हम कह रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होने का मतलब रेस्ट पे नहीं होगा, राइट. अंडर रूट 2 h by 2 pi का मोशन पे होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा बेटा. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is actually we do not need it in chemistry or maybe in physics also. So that is why we are just telling you that this is a term which is going to be used if the need arises. नहीं होगा अंश. ठीक. सर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी डाउट था. क्या सर उसमें एक पॉइंट था कि इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल. हाँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर. ठीक, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर. जब हम शेप में पूछेंगे, अभी तो आपको शेप के बारे में पता ही नहीं है मेरे दोस्त, है ना. तो जब हम शेप्स में जाएंगे उस समय आपको बताया जाएगा कि 3p is going to be bigger than 2p. Right now you do not know anything about nodes and antinodes. फिर nodes कौन से प्रकार की होंगी, so that is where a bit it will be coming. This is 3p, this is going to be 2p. So 3p will be bigger than 2p. 4p will be even bigger than 3p. सर इस सबशेल है ना 3p और 2p. हाँ, तो सर उसमें ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है कि साइज ऑफ अरे ऑर्बिटल्स. तो ठीक है ना. अब इसके 3 ऑर्बिटल होंगे. अभी तुमने कौन सी पूरी कहानी कर ली है? अभी मैंने तो नहीं बताया ना कि p ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल का शेप क्या होगा. ना ही मैंने अभी तुम्हें d ऑर्बिटल्स के कोई शेप्स के बारे में बताया है. ठीक है जी. सबशेल के अंदर दिस इज 1p ऑर्बिटल. ऐसे 3 होंगे, एक x में होगा, एक y में होगा, एक z में होगा. तो probably what you are asking, it is going to be answered at appropriate stages. ठीक चुप. यस सर. यस. तो थोड़ी देर के लिए बच्चे क्वेश्चन को पोस्टपोन करना पड़ेगा. और याद रखिएगा ये सारा मॉडल एक बहुत भयंकर मैथमेटिकल मॉडल है. नीदर यू नॉर मी और नॉर एनी वन ऑफ अस has that much of mathematical background. So we will be leaving the mathematical background and we will be touching whatever is required in chemistry. Okay, you can go for mathematics, but then you have to learn mathematics for 5 or 6 years only. ठीक, चलिए. तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर वाज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये हो गया है ना शायद. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं, ये नहीं हुआ. इट टेल्स अस अबाउट दैट इवन सबशेल इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल. Each p will be subdivided, each d will be subdivided, f will be subdivided. That is the principal shell will subdivide into subshell into orbitals, right? Building is divided into floors and further rooms. Rooms में guest रहता है, orbitals में बेटे electron रहता है. The magnetic quantum number tells us about orbitals. Orbital is सबशेल के अंदर कोई जगह आ गई है जिसको हमने ऑर्बिटल्स बोला है. ऑर्बिटल्स विद अ सबशेल कैन बी एस्टिमेटेड एज, अगर दिस इज गोइंग टू बी L, दिस इज गोइंग टू बी टेकन ऑन अ नंबर लाइन स्केल फ्रॉम -L से लेते हुए 0 से +L.
If the L is equal to 0, you can take it only 0 because -1, -0 plus 0 are not defined in mathematics. If L is equal to 1, -1, 0 plus 1. So that is p orbital is going to be 3, and that 3 px py z is going to be the subshell. L is equal to 2, that will indicate d subshell, और उसके अंदर ये 2 है, -2 से लेके +2 5 ऑर्बिटल आया करेंगे. And L is equal to 3 के लिए we had 7 orbitals subshell के अंदर. The last quantum number was spin quantum number. It tells us about electron is spinning on its axis either clock or anti-clockwise. So that is going to be the spin. कोई logic नहीं है. Either you call it plus half or minus half. There exists no classical analog. हमने clockwise को और anti-clockwise को, even you can do ulta also. So that is, we are going to describe the spin by either plus half or minus half that. So up to this stage, we discussed in the last session. That's just a review. If this is 1, subshell will be 1 and orbital will be 1. If this is 2, the subshells will be 2 and orbitals will be 4. एक S और 3 P. If this is then Amodani, this is going to be 3 and this is going to be Gudiya 9. And so Yes, sir. for example, Amodani, see the fourth principal shell. It is going to be made up of how many subshells? The 4. So just like symbolical है. This is, let it be a principal shell. Symbolical है गुड़िया. ये Yes, sir. एक subshell, ये एक subshell जो blue मैंने subdivision डाली है. This is going to be one subshell. Now each of them is further divided into orbitals. The 0, that is S जिसका नाम है, उसके अंदर सिर्फ एक ही subshell है. That is the S. Now P, how many? 3 orbitals are there. 3. And D के लिए 5 orbital आते हैं. That is orbital. And that is going to be the 7 orbital in 4f. Remember Gudiya, this is going to be a symbolical representation. Okay. Actual shape Yes, तो sir. complicated होंगे. So I hope you can make it out. This will be the princi, this will be the sub, and this will be the orbital. Did you revise it? So that Yes, was sir. again principal, azimuthal, and quantum numbers. Now it is something like this. आप लोगों के घर के अंदर कोई फंक्शन होने वाला है. Let it be कोई मैरिज है, कोई पार्टी है, and guests are going to come. What will you do? You will have a proper arrangement. Yes, sir. Will stay there. The chacha will stay there. The tauji will stay there. The friends will stay there, and so on. It is not possible you will say, भाई जिसको जगह मिलती है वहां पे घुस जाओ. तो उसी प्रकार से अब हमने एटम्स के अंदर क्या डालने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स. एंड डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? ऑर्बिटल्स. Orbitals. ऑर्बिटल्स को मिला के क्या बनेगा? सबशेल. और सबशेल को मिला के क्या बनेगा? प्रिंसिपल शेल. Principal shell. There will be certain rules which have to be followed. And remember, the mother nature followed 2 rules. First is it always try to have a state of minimum energy, and second it tries to attain maximum symmetry. नेचर को सिमेट्री भी बहुत अच्छी लगती है. That is why वो सॉइल इरोजन करती रहती है. That is why वो हवा चलाती रहती है. तो that is why अगर आप कहेंगे कि ऐसा होगा, this is slightly going to be unsymmetrical as compared to, please, these are not to be quoted, just to tell you, say even are going to be more symmetrical. Anything which is going to have more symmetry, nature is going to obey that. Basically, I'm moving with my topic now. The rules for filling of atomic orbitals. There are 3 rules: Aufbau, Pauli, and Hund's rule. This is not the name of scientist. It indicates a German word, means building up. You will be reading, you will be understanding in this sequence only. Neither can you quote Pauli, neither can you quote Hund's first. The first is Aufbau, Pauli, and Hund's. We will be building the atom gradually.
एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एक बेटर पिक्चर आनी शुरू हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेशन दैट इज टुडे. अभी तक तो हमने जो किया वो रिवीजन था. There are 3 rules for filling of atomic orbitals. I will be labeling atomic orbital as AO. The off bow, the poly, the Hons. The poly is also known as exclusive. You will learn why. The Hons is also known as maximum multiplicity rule. We will understand one by one. The idea of repeating all of them many number of times is we want to omit the cramming part. We want to bring the reading, understanding and repetition part. Aufbau is a German word. It means building up. We will be slowly building up the atom. You know, today's lecture will be the gateway, rather पिछले से ही शुरू हो गया है, to the chemistry which whatever you are going to learn in the coming years. Even this will be helping you. Of course, physics में भी क्या करोगे? Material से deal करोगे ना? Material में atom होंगे. Biology में भी क्या deal करोगे? Basically तो दवाइयाँ होगी, material होगा, hormones होगी, maybe कुछ X, Y, Z कुछ organs होगा. So that will be all coming from that. So it will be the most basic lecture and easy also, but it should not be crammed up. So sit relaxed. Off bow. चला मोदिनी करते हैं बढ़िया. It says, Yes, sir. याद नहीं करना है. It says that atomic orbital, I'll be repeating 20 times today, will be filled in increasing order of energy. Everyone remember, upward arrow matlab increasing order, downward arrow matlab decreasing order. That is Gudiya. Lower energy atomic orbital will be filled first and then the atomic orbital of higher energy. ये बड़े सिंपल से हमें रूल देने की कोशिश कर रहा है. Imagine, Amodini, you have a high-rise building to give on rent, right? आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें आपने टेनेंट Yes, sir. डाले हैं. So उसके ऊपर different floors हैं. I hope लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है. तो दिस रूल सेज कि सबसे पहले Yes, sir. टेनेंट फर्स्ट फ्लोर में डालिए. Then you, after filling first, then you use the second. When the second has been filled, then go to third and so on. Do you understand, Dolly? Atomic orbital will be filled in increasing order of energy. सबसे पहले किसको भरेगा? Lower energy orbital को, और उसके बाद किसको भरने वाला है? The higher energy. Yes, sir. धीरे धीरे करके ऊपर बढ़िए. अब रूल तो आ गया है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इतने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स किए Higher हैं, ones. उसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, राइट? यहाँ पे पढ़ते रहेंगे. पहले हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, देन वी कैन कम बैक हियर अगेन, राइट? तो आदित्य, बात करेंगे आप हमारे से? आदित्य, बोहर-ब्यूरी रूल आ रहा है. बोहर-ब्यूरी रूल. Bohr-Bury rule is going to Yes, tell sir. you the sequence of atomic orbital in terms of energy. Right, sir? Aditya, Yes, sir. आराम से बोलो. ये कहता है पहला point that has been written, son. Okay, I'm explaining, then we will do it again. So Okay, sir. ask as many questions related with the topic. For single electron systems, आपको single electron system से क्या समझ आया? जैसे हाइड्रोजन, Hydrogen, helium, एंड सो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा. एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल is directly proportional to value of n only. What is n, bede? N is the principal shell. principal shell. Okay, sir. For example, 1s. 1s के लिए n plus l कितना होगा? 1 plus 0. 1 plus 0. एंड आदित्य, बिल्कुल मत घबराना, पता मैं आज तक भी ऐसे ही लिखता हूँ. L is equal to 0, 1, 2, 3, 4. आपने देखा ही होगा मैंने कितनी बार मैंने लिखा है. Yes, sir. अगर आप कभी भी SP का नंबर भूल जाएं तो उसको लिख के पढ़ें जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए. तो 1s के लिए 1 plus 0 समझ आया दोस्त? Yes, sir. अब मैं 2s बोलूंगा और 2p लिखूंगा. इसके लिए n कितना होगा? I'm sorry, आपको सिर्फ n देखना है. आपको सिर्फ n देखना है. N देखना है. हाँ,
2, Yes, sir. और इसके लिए n कितना होगा 2। 2. ये n 1 से बड़ा है Yes, और sir. 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी। किसके लिए? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Single electron. नाउ 3s 3p और 3d में आपकी n की वैल्यू क्या है? 3। 3. और 2s और 2p से ज्यादा होगी, बट 3s 3p 3d से कम होगी। मतलब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा कहाँ बैठना पसंद करेगा? 1s। 1s. अगर आपने एनर्जी दी, सो इट कैन गो ईदर टू 2s और 2p। अगर आपने और एनर्जी दी, इट कैन गो टू ईदर टू 3s 3p एंड 3d, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है? बराबर है। ऐसे ही 4s 4p 4d और 4f की 4f. एनर्जी बराबर है। ये हमें किसने बताया? बोहर-ब्यूरी रूल ने बताया। कैसे बताया? दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। डू यू अंडरस्टैंड सर? आंसर इसके भी है, बट वी विल बी वेस्टिंग टाइम। सो आदित्य, बोहर-ब्यूरी रूल, हाँ बोलो। इसका मतलब है कि अगर उसको एनर्जी दी और वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया तो वो एस में भी जा सकता है, पी में जा सकता है। बहुत उसके लिए अच्छा, सेम ही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बैठा है। ये आदित्य इसकी क्या होगी? ग्राउंड ग्राउंड स्टेट। स्टेट। अगर आपने इसको एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन 2s या 2p में कहीं भी बैठा हो सकता है, वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मानी जाएगी। अगर आपने और एनर्जी दी, तो वो 3s 3p और 3d कहीं पे भी हो सकता है, वो उसकी क्या मानी जाएगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यू अंडरस्टैंड? 3s Yes, sir. 3p कहीं भी हो सकता है, उसकी एनर्जी बराबर होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ n only. Aditya is very good. You have asked maybe first question of this year. Keep on asking. Okay, I will decide कि उसका कैसे आंसर करना है। तो बेटा, आप क्या इसको रीड करेंगे? The sequence of atomic orbital in increasing order of energy is given by Bohr-Bury rule. बोहर-ब्यूरी रूल। पहला, for single electron system. My handwriting may be bad because when I am writing in the running hand, so it goes like that. But I hope you can read it. Go ahead. Electron of orbital is given by the value of n only. That is Energy of orbital is given by value of n only. That is, the higher the n, okay. the Higher the n, higher the energy. En is going to be read throughout the course as energy. Energy. आगे जा सकते हैं? Yes, sir. Good. चल अग्रिम, आपसे बात करते हैं। राइट सर? अग्रिम जी अनम्यूट हो जाइए। यस सर। अग्रिम बेटे, अब हम आगे जा रहे हैं और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आप मल्टी इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फर्क महसूस करते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन, क्लोरीन, आर्गन, यूरेनियम, गोल्ड, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। राइट? तो Yes, अग्रिम ये कहता है द हायर द n plus l value, higher will be energy. ओके बेटे, समझते हैं? 1s, Yes, sir. 2s, 2p, 3s, 3p एट रैंडम लिख रहा हूं, कोई सोच के नहीं लिख रहा हूं, ठीक है जी? 4d, 5f एंड सो ऑन। आदित्य, l is equal to, I'm sorry अग्रिम, 0, 1, 2, 3, 4। बेटे इसको जितनी बार कहेंगे मैं लिखूंगा, ठीक है? अब Yes, sir. इसके लिए अग्रिम n प्लस l की वैल्यू लिखेंगे फॉर ईच ऑफ देम बारी बारी से, ठीक है बेटे? Yes, 1s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1, और s की वैल्यू कितनी होगी? 0, वेरी गुड। 2s के लिए n प्लस l की वैल्यू बोलते जाओ। 2 plus 0, एक्सीलेंट। 3p के लिए, 2p के लिए 2 plus 1, वेरी गुड। 3s के लिए 3 plus 0, इसको उड़ा देते हैं, इसको मैं b पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वैल्यू सेम आ जाएगी, वो मैंने अभी बताया नहीं। आप 3p को देखिए, 3 plus 1,
4d के लिए 4 plus 2, वेरी गुड। 5 plus 3, तो देखिए जो बोर्ड पे इस वक्त लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एनर्जी बढ़ रही है, तो 1s Yes, and sir. 2s में से which will be lower in energy? 1s, 2s and 2p में which will be greater in energy? 2p, Why? Because इसकी n plus l की n वैल्यू plus l value है 2p और 3p में से कौन बाद में भरेगा? 3p. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी n plus l वैल्यू ज्यादा है, ऐसा Yes. हमें ऑफ बाउ रूल बता के गया। और ऐसे ही क्या आप समझते हैं एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन? जा सकता हूं? Yes, sir. Yes, Right. sir. अंशुल अनम्यूट करेंगे आप? तो अंशुल, बोहर-ब्यूरी रूल का पहला पॉइंट था हायर द n प्लस n। आपको देखा आपने, मैंने यहां से लाया था, अब मैं उसको बताने जा रहा हूं। ठीक, ये क्या था? इफ n plus l value for two atomic orbital comes same, इसको बोलते हैं बेटे टाई आ गया। टाई समझते हैं ना आप, जैसे गेम में खेलते हैं। then higher the value of n, the more the, this is a symbol for energy beta. For example son, 2p और 3s, आप n plus l की वैल्यू मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ भी नहीं समझ आया मेरे से पूछ लीजिए। n 2 is plus 1 very good, it is 3 plus 0. so there is a tie. I hope you understand. Yes sir, In yes. this case, अब दोनों में से किसकी n की वैल्यू ज्यादा है? सर सेम है दोनों। बिल्कुल सही। n plus l सेम है ना, 3s की ज्यादा। तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। करेक्ट। दोबारा देखो, दिस इज 5d, 5 plus 2, this is 4f, 4 plus 4 plus 3. दोनों बराबर आ रहे हैं ना। Yes sir. अब जब ये टाई आ गया n plus l में, तो किसको देखना है? And तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 5d. 5d, राइट? समझा बेटा? Yes sir. Yes sir. चुक साहब अनम्यूट करें। ये सब फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स चुक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली। सब कुछ इसमें से होके जाएगा बच्चे, ये चीज पूछना, इसमें से कोई भी चीज ना समझ आए। द हायर द n प्लस l, द हायर द एनर्जी। अरे अभी भी किया ना, आई एम सॉरी, अगले पेज पे आ रहा था। द हायर द n प्लस l, द हायर द एनर्जी बेटा। जितनी n प्लस l की वैल्यू जो ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी इज गोइंग टू बी ज्यादा। इन केस ऑफ अ टाई, if that is n plus l comes equal, the greater the n, the greater the n, the greater the energy. अनुमान पा रहे हो? For example, 3s greater than 3p. Why? Because n की वैल्यू ज्यादा है, n plus l तो सेम ही आ रहा है बेटे। 4f and 4p, 4 plus 3, 6 plus 1, ये तो मिला के 7 ही आ रहा है। How will you decide that which is going to be greater in energy? ये हमें कौन बता के जा रहे हैं? ऑफ बाउ रूल बता के जा रहे हैं। Is it okay? Do you understand? Yes. तो देवांशी बात करेगा। चुप, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चलेंगे, अभी आगे बढ़े। Yes. देवांशी, हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देवांशी जैसे जैसे आगे जाएगा ना, पिक्चर पिछले वाली और क्लियर होती चली जाएगी, राइट सर? सो देवांशी, व्हाट इज द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल says atomic orbital will be filled in increasing order of energy. The sequence of atomic orbital in increasing order of energy is given by Bohr-Bury
रूल, बोहर-ब्यूरी रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताता है the energy is going to be given by value of, yes Devanshi, n, and multi electron system के लिए the higher the n plus l, the higher is the energy of atomic orbital. Understand sir? Devanshi, Yes, sir. क्योंकि important topic है बेटे, बहुत important है, अकेला important नहीं है, तो इस करके मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस मार रहा हूँ। बढ़िया, रिवीजन करते हैं। तो ऑफ बाउ, AUFBAUS, ऑफ बाउ दो हिस्सों में बढ़ गया। एक, इसने हमें बताया क्या चीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यस चुप बिल्कुल सही बोल रहा है, एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन systems. You know beta, science is not that you cram, science is you repeat. And Chug, stress on something which is required, my son. After 10 years, Chug, तुम्हारा सपना क्या है? It's a cardiologist. Cardiologist. I want you to be a cardiologist. I don't want to see you a mathematician. I hope you understand. Yes, sir. So it is division of labor, my son. So Devanshi, continue. For single electron system, energy, Devanshi किसकी? Atomic orbital is given by गुड़िया n. आपको तो पता ही है, जैसे जैसे n बढ़ेगा आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो 1s 2s 2p जो मैं आज आपको असाइनमेंट भेजने वाला हूं उसमें मैं ये सारे क्वेश्चन डाल के बैठा हूं। 3s 3p 3d बढ़े। Yes, sir. अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आ जाते हैं। इसके लिए दो रूल था। पहला n प्लस l, बोलो Higher. एनर्जी हायर। Yes. 1s and 2s, 1 plus 0, 2 plus 0. You understand? Good out. And Yes, second, if I in n plus l, then क्या करेगा? Higher the n, बोलो, more the energy. So it is 3p and 4s. Do you understand 3 plus 1? Yes, sir. Do you understand 4 plus 0? So गुड़िया, Yes, sir. which will be filled after 4s? 4s. क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। समझ पा रहा है? Yes, sir. गाय की तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पे हो, बहुत बहुत ज्यादा, राइट? सो गाय की मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इसके बगैर आप में से कोई केमिस्ट्री में नहीं जा सकता है। ओके गायकी? एंड गायकी, दिस इज द थर्ड Yes, डे। sir. Sir, actually, I don't know. मेरा ये चल नहीं रहा है. Maybe I don't know. It's problem आ रही है. कोई बात नहीं। गुरनंदन अनम्यूट हो जाइए बेटे। कोई बात नहीं, गायकी म्यूट कर ले। गुरनंदन अनम्यूट हो जाइए बेटा। Gurnandan, I have not seen any student who cannot memorize it. So you will do that. Gurnandan, use your mic as a camera, or use your mind as a camera. Gurnandan, सुन पा रहा बेटे? The sequence. Yes, sir. हेलो बेटे, atomic orbital must be memorized. मैंने झूठ बोला है memorized. तुम अपने आप इसको, एक फोटो आ जाएगी मन में, राइट? गुरनंदन, क्या आप लोगों ने पिछले सालों में सुना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, बेटे वापस आऊंगा इसके ऊपर, है ना, 7 पीरियड्स हैं, क्या आपने सुने? दिस इज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पीरियड, सेकंड पीरियड, द थर्ड पीरियड, द फोर्थ, गुरनंदन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। बेसिकली बेटे ये जो SPDF आप देख रहे हो ना, ये पीरियोडिक टेबल के बड़े 4 ब्लॉक्स बनने वाले हैं। ये वाले होंगे S ब्लॉक। S ब्लॉक होगा जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू S सबशेल। ऐसा मैंने करवाना है बेटा, बस सिर्फ स्टोरी बता रहा हूं, सो दैट यू आर कंफर्टेबल व्हेन द टाइम कम्स। एक्सट्रीम राइट पे P ब्लॉक होता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं, और इनके बीच में आता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक वो होंगे, हम बढ़ रहे हैं जब हम किसी भी एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में आएगा वो डी ब्लॉक का बनेगा, अगर पी सबशेल में आएगा वो पी का, एस का एंड एफ का बनेगा। एंड दीज आर बेटे एफ ब्लॉक एलिमेंट। साइड वाइज एक्सपेंशन को रोकते हुए पीरियोडिक टेबल में इनको 14 एलिमेंट्स को नीचे रख दिया गया है। तो इन पीरियोडिक टेबल को नंदन एक्सट्रीम लेफ्ट पे यू हैव एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक उनके बीच में आता है। दिस इज द ट्रुथ, राइट? दिस इज द पीरियोडिक टेबल। We are ultimately going towards chemistry. So that is why I'm telling you a way to remember atomic orbitals in terms of periodic table. And very soon, around 4 lectures from now, you will appreciate it कि आपको periodic table अपने आप ही सारे का सारा याद होने वाला है। And that is the key which is going to come out. Use your mind as a camera, Gurnandan. ठीक गुरनंदन? तो गुरनंदन आपको समझाने के लिए बेटा हम यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं। ठीक बेटा? 7. Why 7? Because पीरियोडिक के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स आते हैं। गुरनंदन चेक करना 7 होगी? 1 2 3 4 5 6 7। गुरनंदन सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे कोई ड्रामा होगा। एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1s 2s 2, ओ गलती कैसे कर गया बेटे, 3s लिखना था, 3s 3p, ओ ये मैंने क्या कर दिया, 4s लिखना था, सॉरी सॉरी बेटे, अब नहीं गलती करूंगा, 6s 7s लिखा। एक्सट्रीम लेफ्ट पे सिंह क्या लिखा बच्चे, 1s से लेके व्हाट 7s तक। ठीक है राजा? अब सेकंड पीरियड में आपने लिखा 2p, 1p तो होता ही नहीं, 1p डज नॉट एग्जिस्ट, यू पीपल नो दैट, और नहीं भी आता उसको बाद में डिस्कस करते हैं। दिस इज 3p, दिस इज 4p, द 5p, द 6p एंड 7p। ध्यान से देखो, सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे मैं इसको ले गया हूं। कपूर अनम्यूट करें अपने आप को। कपूर, यस सर। फोर्थ पीरियड से हमने गुड़िया लिखा 3d 4d, d थर्ड से शुरू होता है, 2d होता ही नहीं है, 5d 6d, right? From fourth Yes, we sir. start writing 3d, and now from 6 I wrote 4f and 5f. This is the periodic table. धीरे धीरे करके आपको वो भी पता लगेगा। This is the sequence of atomic orbital in increasing energy. कैसे? सबसे कम एनर्जी 1s की है। ये किसने बताया? बोहर-ब्यूरी रूल ने बताया। या तो आप हर समय n+l की वैल्यू निकालिए, या आप इसको मन में रखिए, प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ेंगे। यस कपूर, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5s, बोलो रिसाइट, 4d, 4D, 5P, 6s, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. This is a sequence of atomic orbital in increasing order of energy. You will do it. Everybody will do it. And it is a must for all of us. Use your mind as a camera. तुम्हारा देखो, बार बार यूज करेंगे गुड़िया। देख, अगर ये n है, what is n? Highest principal shell in a period. इसमें n कितना है? 1. इसमें n2, n3, n4, n5, n6, n7. Do you understand? What is n beta? Yes, sir. N indicates the period number or highest principal shell number. Highest principal shell. Now Dolly देख, अगर ns है, p का भी n सेम है, देख पा रहा है? 2 2 3 3 6 6 7 7. Do you understand? Yes, sir. d के अंदर n-1d है. If this is 4, this is 3. This is 5, this is 4.
this is 6, this is 5, this is 7, this is 6. This is मदर नेचर के पैटर्न है. आई होप यू अंडरस्टैंड पैटर्न्स. मदर नेचर हमारे से कुछ बात कर रही है, राइट? आप माने ना माने, अभी आपको पता लग जाएगा इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी. ये सारे के सारे मेटल्स बनेंगे, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एक प्रकार से बिहेव करेंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मदर नेचर इज डूइंग. गुड़िया 4s, द नेचर इज टॉकिंग टू यू. अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 5 है, और ये 7 है तो ये 6 है. सी द पैटर्न. और अगर Yes, f, sir. so f is going to be 2 less than that. This is 6, this is going to be 4, this is 7, this is going to be 5. See the pattern. You have to understand. We can bypass it, but your fundamental will never be that which is going to be required. दोबारा देखो, 1 2 s से लेके 7s तक मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा. Yes, sir. 3p 4p 5p 6p हमने यहाँ पे लिखा. 3 was started from which principal shell, which period? 4th. 4, 3d 4d 5d. f was started from 6. See, I 6th. can use a pattern. s, p कहां से शुरू होगा? 2p. d कहां से शुरू होगा? 4 से. कहां से शुरू होगा? the 6 से. मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, ठीक? तो यस, कदम तो लिख, आगे आएगा. Yes, Kadam, your imagination is the most important thing for me. Yes, Kadam, सुन रहा है? कौन बोलेगा? चुप तो रेडी है, मुझे पता है. तो अमोदनी, will you come? Yes, sir. चल अमोदनी, गलती करेंगे, कोई बात नहीं है. अब हम क्या करेंगे, मैं कोई ऑर्डर लिखूंगा, आप चेक करना मैं गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ. 1s, 2s, 2p. आपको इस तरीके से याद करना है. 3s, 3p. अब आया 4. अब क्या आएगा गुड़िया? 3D. वेरी गुड, आपने तो एक बार में पकड़ लिया. नाउ इट विल बी 5S, 4D, and Excellent. 5P. 5p, right? Then 6s. 6S, 5D, ना अब f आएगा. 4F, Yes. 5D, Yep. and 6P. Excellent. आपने तो एक बार में पकड़ लिया. 7S, 5F, 6D, and 7P. ये देखो, अगर ये ns था तो 5 is n minus 2. 2. n minus 2 है ना? और d Yes. is n minus 1d and p is np. p कहां से शुरू होता है? सेकेंड पीरियड से, राइट? d कहां Yes. से शुरू होता है? द फोर्थ पीरियड से. 4th period. f कहां से शुरू होता है? द सिक्स्थ पीरियड से, 6th. right? And that is going to be the sequence of atomic orbital which must be memorized under any circumstance. And you know, again, this has to be practiced. This has to be, आपको इसमें टाइम डालना ही पड़ेगा. अगर आप चाहें तो आप इसको immediately फोटो खींच लीजिए मन के अंदर and you have already memorized it. Everybody please write it on a piece of paper. रफ पेपर के ऊपर ये वाला ऑर्डर लिखो, इसके बगैर हम आगे नहीं जा पाएंगे. रफ पेज के ऊपर बेटे, सर राइट? हाँ जी अग्रिम. सर राइट हैंड साइड पे सर ये जो आपने 1s पे एक एरो वाला है. अपने दिमाग को उस किसी चीज पे नहीं भगाना है जो भी मैंने नहीं किया है. ओके सन? यस इसको नहीं. यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी लगनी चाहिए, यहाँ पे नहीं. वो आ रहा है. ये वाला एक पेपर पे लिखो और कोशिश करो कि जब आप लिख रहे हैं आप इसमें से गो थ्रू हो रहे हैं. हेलो साक्षी ओझा, कैसा है बेटे? तन्वीर सुन पा रहा है? सर हो गया. वेरी गुड अमोदनी.
Everybody has written. This is a must. I'm telling you, this is a must. Right? उत्कर्ष बात करेगा? Yes, sir. उत्कर्ष, उत्कर्ष देख, एक ये भी ढंग है, बट जो मैंने ढंग लिया है ना, वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाला ढंग लिया है, एंड बिलीव मी, उससे आपको पीरियोडिक टेबल अभी पता लगना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटे 7 ऐसा होता है। अब जो अग्रिम पूछ रहा था, मैं चाहूंगा कि आप उसी ढंग पे जाओ जो मैंने आपको करवाया है। ये बुकिश है, 2s and 2p, right? 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। उत्कर्ष सुन पा रहे हो? This is 5s, Yes, sir. 5d, 5f। जैसे मैं रोकता हूं ना, तो मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, मैंने 5g नहीं लिखा क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी जानता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती बेटे। तो 6s आपको कैसे पता लगेगा? डेफिनेटली जब आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको भी पता लगेगा। 6p एंड 6d। अब मैं spd की फॉर्मेट में लिख रहा हूं। दिस इज 7s, 7p, 7d की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या करते हैं उत्कर्ष, ये दूसरा तरीका है, आप एरो लीजिए और ऐसे डायगोनल एरो काटिए ज्योमेट्रिकल में। समझ पा रहे हैं पीपट? Yes, sir. डायगोनल काट रहा हूं बेटे, ऐसा बेटा, इस प्रकार से ऐसा काट रहा हूं। अब आप क्या करिए, आप एक एरो की पूंछ, टेल पकड़िए, उसके हेड पे आइए, उसके बाद आप दूसरे एरो की टेल पे जाइए और आप उसके हेड पे आइए, आप अगले की टेल पकड़िए, देन यू कम टू हेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब चुप, सॉरी उत्कर्ष, लिखते हैं इसको। सबसे पहले ऐसे अरेंजमेंट में क्या आया आपके पास पिपट? 1s। देन क्या आया? पढ़िए उत्कर्ष, 2s। 2s. आप ऐसे, हाँ आप समझ आ रहे हैं ना कैसे आ रहे हैं? उसके बाद 2s के बाद 2p, फिर क्या आया? Yes. 3s। उसके बाद क्या आया? 3s. 3p। उसके बाद क्या आया? 4s। 4s. उसके बाद क्या आया? द 3d। उसके बाद 3d. बोलिए, 3d के बाद 4p, 4p. 5s, 5s. 4d, 4d के बाद 5p. वेरी गुड। आप बोल रहे हैं, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ। 6s तक मैं आ गया हूँ, आगे जाइए। The 5D, 5d, yes, yes, continue Amadani। 6P, 7S, वेरी गुड, 5F, गुड, गुड़िया। 6D and 7P. या एक बार दोबारा करते हैं, राइट अमोदनी, एक बार दोबारा Yes. करते हैं। तो आप कुछ बोलेंगे, मैं उसको अपने हिसाब से लिखूंगा। बोलिए, सीक्वेंस बोलनी है आपने। 1S, 2S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. जैसे ही आप हायर, अगला आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं ना, मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। बोलो। Okay, sir. 4S, 4P, हाँ, 3D, उसके बाद 3D, 3D. उसके बाद 4P and then 5S, 4D, यप, 5P, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। 6S, 4F, 5D, 6P, यप, 7S, हाँ जी, 5F, 6D, 7P. एक इस चीज ने इतना आपकी मदद करनी है केमिस्ट्री के अंदर, जितनी किसी और चीज ने मदद नहीं करनी है। दैट इज व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। दिस इज एक जादू का पिटारा है। आप लोगों ने शायद पिछले सालों में मैजिक नंबर्स देखे होंगे। आप लोगों ने आने वाले टाइम में, दिस इज द होल केमिस्ट्री यहाँ से जन्मेगी, पूरी की पूरी केमिस्ट्री यहाँ से जन्मेगी, राइट? दिस इज द की टू दैट chemical world. This is the sequence of atomic orbital which is given by the Aufbau rule.
अब अग्रिम समझ आया बेटे? ये वाला मैंने इसलिए नहीं कराया, वो एक ही बात है, आंसर दोनों में से एक ही निकलेगा। अग्रिम ये 1s, उसके बाद 2s, फिर इसके बाद 2p और 3s, फिर वापस जाएगा 3p 4s, वही ऑर्डर आ रहा है अग्रिम जो हम आपको अभी ये इस प्रकार से कराए हैं। दिस इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। चुग अनम्यूट करिए। यस चुग। सर एक डाउट है, पूछ लूं? हाँ अमोदनी पूछ लीजिए प्लीज। सर ये ऐसे क्यों चल रहा है, मतलब 1s के बाद 2p फिर 2s, मतलब हेड्स टेल से हेड क्यों है? बेटा ये ना एक सीक्वेंस, देख भगवान ने तो ये बनाया, भगवान यानी कि नेचर ने तो ये बनाया, उसने इलेक्ट्रॉन की फिल करने का कोई पैटर्न बनाया, हम इंसानों ने तो उस पहेली को बूझा है। समझ पा रहा है? Okay. We are not Yes. creating it. The Bohr is not creating it. Forget it. The mother is creating that. We are simply interpreting it. I hope you Okay, understand. sir. हम Yes, सिर्फ sir. उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं अमोदनी, कि मदर नेचर हमें आज तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो पता है वो पहले 1s को भरेगी, अभी ये भी बताना है कैसे भरेगी, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, 4s, 3d, 4p, एंड इस ऑर्डर में ये जाएगा। ये आपको क्या बता रहा है? सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ energy. Everybody must know that, right? And there is no Yes. shortcut to that. There is no shortcut to that. You have to sit, you have to imagine, you have to understand. चुप। सर हाँ बोलो। सर एक चीज भूल गया कि वो 2D क्यों नहीं होता, सर एक बार बताना, वो भूल गया मैं। लो जी लो, ये तो क्वेश्चन ही अच्छा है, तो हम जरूर बताएंगे यार, ये तो क्वेश्चन ही अच्छा है यार। भाई my friend is asking 2D does not exist, right? ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे। Why? Okay अग्रिम। अग्रिम Yes, sir. आपको रिप्रेजेंटेशन NL की ऐसे होती है किसी भी सबशेल की, है ना? Yes, sir. तो बेटे इसके लिए N कितना है आप हमें बताएंगे? 2. राइट, N इज इक्वल टू, बेटे L की वैल्यू किसी भी n के लिए मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? n-1। Yes, sir. तो इसका मतलब आपकी इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो तो सिर्फ कौन सी है? 0 और 1। Yes, sir. तो इसका मतलब तो 2s and 2p एग्जिस्ट कर सकता है, 2d 2f एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। Okay, sir. अब आपने एक क्वेश्चन पूछा, एक मैं पूछूंगा दोस्त इसी से रिलेटेड, पक्का? Yes, sir. My question is, आराम से चलना, everybody please work out on the piece of paper. Does 4G exist or not? आप जो बोलेंगे उत्कर्ष मैं स्क्रीन पे लिखूंगा प्लीज। No, sir. No, sir. वेरी गुड उत्कर्ष, मैंने आपको ऐसे बताया था उत्कर्ष, मैं भी तो बता सकता था भाई 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। मुझे बताओ आप कैसे मुझे बताएंगे? फॉर 4G, यस उत्कर्ष नहीं सॉरी अग्रिम, n is equal to 4, Yes, sir. or n is equal to 4, the value of L 0 0 to से 4 minus 1. मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकता है? 3 तक। 4 minus 3 1. तक। इट इज 1 2 3। तो Yes, sir. S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है, 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना यार। Yes, sir. समझा उत्कर्ष? तो मैं नाम उल्टा बोल लेता हूँ। अग्रिम समझा बेटे? Yes, sir. तो अग्रिम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हेन वी वर राइटिंग, इसने पता कहां से क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि आपने 1P क्यों नहीं लिखा, आपने 2D क्यों नहीं लिखा? इसने यहां से पूछा कि आपने 2D क्यों नहीं लिखा, आपने 3F क्यों नहीं लिखा। अब समझ आया बेटे? 3F एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? अग्रिम 1P एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो बेटा दैट इज द ऑर्डर। इज इट ओके? Yes, sir. तो
few of you, I'm a teacher, I have invested my whole life in teaching only, whole life. You cannot imagine that I started teaching before I turned 18, right? So in your life, somewhere you will get a good teacher, professor, जो कि आपको अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस में मिलेंगे. तो बेटे उनसे सीखना, उनकी बातों को मानना, राइट? तो जो वो आपकी डायरेक्शन बनाएंगे ना, उस डायरेक्शन में रहना. सी, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आप क्रिकेट के मैदान से बाहर जाके भी तो खेल सकते हो, बट देयर आर द रूल्स व्हिच वी शुड फॉलो, यू शुड ओबे. नाउ यू मस्ट, अंडर एनी सर्कमस्टांस, you must keep this in your mind. Believe me, आने वाले चैप्टर में, आने वाले लेक्चर में तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा why I was investing so much time here, because I'm forcing something जो आपको आने वाले समय में काम आने वाला है. और डेफिनेटली वो चीज क्या है? पीरियोडिक टेबल. आज से तीसरे लेक्चर में आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे. एंड वंस द बेस इज रेडी, जो भी चुग मुझे बताने वाला है, everybody knows, अच्छा जी ये था, सब कुछ इसमें से निकलेगा. सो चुप, अनुवंश आप मुझे बताने वाले हैं बेटे सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मैंने अभी अभी अमोदनी से बुलवाया था, है ना? सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. जो मैं बहुत कम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा बेटे, बहुत कम, आप देखना पूरे साल में. तो चुप आप स्लो बोलेंगे, आपका मन उसमें प्रोसेसिंग कर रहा है, ताकि सारे हम सब एक तरीके के पाठ में से निकल रहे हैं, है ना बेटे? चलिए शुरू करते हैं. स्लो बोलना बहुत, जब तक मैं लिख ना लूं तब तक अगला मत बोलना. हाँ, 2x 2p, मैं लिखी उस फॉर्मेट में रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया था. 3s, वेरी गुड. 3 बी स्लो बेटे. 3p, बोलो. एक्सीलेंट. 4s 3d, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. क्या लिखूं? 4p, अगर कभी भूल गया तो ये 4 है, तो ये 4 है, ये 4-1 है. डी सबशेल कहां से शुरू होगा भाई साहब? 4th से. पी सबशेल कहां से शुरू होगा? 2 से. अभी अभी अग्रिम ने बताया 1p डज नॉट एग्जिस्ट. अग्रिम समझ आया ना? अग्रिम 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे भाई, तो उसकी प्लेसमेंट ही यहाँ पे है. चल चुप, कंटिन्यू कर. 4d, 4d, 5p, yes, 6s, very good, 4f, excellent, 5d, 6p, and 6p. तो f ऑर्बिट, f सबशेल कहां से शुरू होगा? 6 से. सुनो, आई एम नॉट द क्रिएटर, यू आर नॉट द क्रिएटर, वी आर जस्ट अनरेवलिंग अ मिस्ट्री ऑफ द नेचर. आई होप यू अंडरस्टैंड. ब्लैक होल वहां पे एग्जिस्ट करता है, आइंस्टाइन हमें सिर्फ बताते हैं, आइंस्टाइन ने क्रिएट नहीं किया. सो दिस इज, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस ऑर्डर, द मदर हैज क्रिएटेड दिस ऑर्डर. हम तो सिर्फ अपने जितने भी हमारे पास चीजें हैं हम आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी ने पहले डिस्कवर की. कंटिन्यू सन. 7s, 5f, 6d, 7p. Excellent. Everybody must copy it after the class. और कॉपी करने का मतलब ये नहीं किसको देखा, जैसे आपने अपने मन में से निकाला वैसे निकलना है. एक बार दोबारा देखते हैं. दिस इज गोइंग टू बी ए टेढ़ा काम होगा यार, कौन रटेगा? ये देखो ना, वही तो था आपने जो बोला, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p. मैंने 3-3 4-4 के पेयर में बनाया हुआ है ना. 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 4d 6d 7p. That's the same thing which you just told us. Is it okay? Jasleen Yes. Kaur, आगे चल सकते हैं? Right sir. Yes, साक्षी sir. बात करेगी मेरे से. वापस चलते हैं, रिवर्स गियर मारते हैं. हम लोगों ने क्या टॉपिक शुरू किया था? The rules for filling of atomic orbital. First we have discussed that is known as Aufbau principle. Aufbau principle हमें बताता है कि
इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, क्योंकि कुदरत सबसे कम एनर्जी रखने की कोशिश करेगी। और इसके लिए आप लोगों ने कुछ ऑर्डर देखा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और अल्टीमेटली जो उसमें से मंथन करके हम बाहर आए हैं, दिस इज द ऑर्डर विच वी हैव लर्न्ड। नाउ वी शुड मूव अहेड टू द सेकंड रूल, that is known as Pauli exclusion principle. साक्षी बात करेगा ओझा? यस गुड़िया। अच्छा साक्षी, Yes, sir. ओके साक्षी आपसे भी बात करता हूँ बेटे, आपने भी अभी अनम्यूट किया था। देख साक्षी, जैसे मेरी आपकी, इवन आप दो ब्रदर सिस्टर की आपके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते हैं, राइट गुड़िया? ऐसे Yes, ही sir. he's a name, he's a scientist, पॉल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हाईवे। ये कुछ ऐसा कहेंगे, दैट इज एक कमरे के अंदर, आपके घर में 4 कमरे हैं, तो आप मैक्सिमम एक कमरे में 2 गेस्ट ही रखेंगे। He says something like this, in one room you can keep only maximum of 2 guests. आपको पता है मैं रूम से क्या कोरिलेशन करता था? ऑर्बिटल। और गैस से गुड़िया क्या कोरिलेट करता था? द इलेक्ट्रॉन। Electrons. इसको समझ के बाहर निकलेंगे तो हम कुछ ये समझ के निकलेंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह 2. सकते हैं। दैट्स इट। आराम से पढ़ बेटे, ठीक? याद तो करना ही नहीं, याद करने के लिए मैंने नहीं बोला। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका कोई मतलब होगा, अभी समझाऊंगा। No 2 electron in an atom can have same 4 quantum number. In an atom, एक एटम के अंदर कोई भी ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम है। That is, at least 1 quantum number should be different, right? देख गुड़िया, ऐसा समझ, इलेक्ट्रॉन की पहचान कितने क्वांटम नंबर से है? 4. 4। अगर चारों ही सेम हो गए, सो दैट मींस x इलेक्ट्रॉन y इलेक्ट्रॉन के बराबर है एक एटम के अंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता। कुदरत ने हर किसी की, मेरी आपकी हर किसी की एक अलग आइडेंटिटी करके भेजी है। थोड़ा ना थोड़ा फर्क होगा, बट फर्क होगा ही होगा। नेचर बिल्कुल रूल से नहीं चलती है। No 2 person in the world, even in the family that may be sharing a blood lineage, वो डिट्टो सेम नहीं हो सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कौन करते हैं? 4 क्वांटम नंबर। तो पॉली सर इनको पढ़ के हमें बताते हैं कि चारों में से एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट होना चाहिए, राइट साक्षी? देख गुड़िया, आराम से बैठ। Yes, sir. कितने क्वांटम नंबर बताए थे आपको? 4. समझ आया गुड़िया? लेट इट बी, आप कोई भी n की वैल्यू बोलो जो आपके मन में आ रही है, जो आपको लगती है कि पॉसिबल हो सकती है, कोई भी बोलिए। 5. गुड, 5। इसका मतलब साक्षी ने बोला 5th प्रिंसिपल, है ना गुड़िया? Yes, sir. n की वैल्यू अभी अभी अग्रिम बता रहा था, मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। कोई Yes, एक sir. जो मन में आ रहा है बोल दे इनमें से, बट रूल्स के मुताबिक बोलना। यू कांट से 5। 3. कोई भी 3 बोल दे आपकी, ठीक? 3। इसका मतलब ये 3 नाम का सबशेल हो गया भैया। अब अगर Yes, ये sir. 3, तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? -3, Minus. -1, 0, चेक करता रहना, मैं गड़बड़ी ना कर जाऊं, ठीक है ना? ये क्या बता रहे हैं आपको? द ऑर्बिटल्स, ठीक है ना? ये क्या बता रहे हैं? ऑर्बिटल। ये क्या बता रहा था? Orbital. Subshell. तो गुड, इसमें से कोई भी एक वैल्यू बोल दे गुड़िया ऑर्बिटल की। 2. At random, you could have said -2, you could have said 0. So इसका मतलब एक ऑर्बिटल में आ गए। अब स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू हो सकती थी? 2. +½ एक +½ माइनस है, एक क्लॉकवाइज और एक Yes. एंटी क्लॉक। तो स्पिन क्वांटम नंबर की कोई भी एक वैल्यू बोल दे दोनों में से, जो आपके मन में आ रहा है। 1. ना -½ और 1½ में
minus half. स्पिन दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना गुड़िया। Yes, sir. साक्षी को एक इलेक्ट्रॉन पसंद आया है, उस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर 5 है, क्वांटम नंबर 3 है, क्वांटम नंबर 2 है और ये उसका स्पिन क्वांटम नंबर है, ऐसा उसने बोला। अब साक्षी एक इलेक्ट्रॉन मैं लिखता हूं, ठीक, और मैं उसको आपके इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम सिमिलर बनाने की कोशिश करूंगा। उसका क्वांटम नंबर 5 रख देते हैं, उसका क्वांटम नंबर 3 रख देते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, मैं मैक्सिमम सिमिलर बना रहा हूं आपके इलेक्ट्रॉन से। उसका 2 रख देते हैं और जैसे ही मैं माइनस हाफ रखता हूं, पॉली सर आके मुझे बताते हैं कि तुम्हें बताया है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सेम नहीं हो सकते, -2 नहीं रख सकते। उन्होंने यही कहा था ना। Yes, sir. वन क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट। तो मैं माइनस हाफ की जगह पे प्लस हाफ करता हूं, क्या ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा? यस, Yes, sir. दिस इज एक्सेप्टेबल। हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो हम एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसको उसी प्रिंसिपल शेल में डालते हैं, उसी सबशेल में डालते हैं, उसी ऑर्बिटल में डालते हैं, माइनस हाफ रखते हैं। तो पॉली ने कहा मैंने बोला है कि आप नहीं रख सकते हो। फिर हम प्लस हाफ रखते हैं, वो कहते हैं ये भी तो तुम यूज कर चुके हो, क्या स्पिन की नंबर की वैल्यू बची है? No, sir. तो व्हाट डज दैट मीन? तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमारा सेम हो गया। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और वो भी ऑपोजिट स्पिन से, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द अदर लैंग्वेज ऑफ पॉली। In an orbital, maximum of 2 electrons, that 2 TOO with an opposite spin can be accommodated. Do you understand? Yes, sir. ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनका स्पिन भी क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। That is the Pauli exclusion principle. It says something like this: in one room की जगह पे क्या आ गया? Orbital. You can keep maximum of 2 electrons. Electrons. That 2 with Opposite spins. क्योंकि अगर स्पिन सेम हो गए तो उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर ही सेम हो गए। That is what Mr. Pauli is telling you. Right, son? साक्षी डबल ई वाली, साक्षी बात करें मेरे से प्लीज। यस साक्षी, यस साक्षी। सी गुड़िया, डू यू रिमेम्बर एस सबशेल? एस सबशेल के अंदर साक्षी कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 गुड़िया। Yes, पी के अंदर कितने होते हैं बेटे? 3। 3, डी के अंदर नहीं याद आ रहा तो हम रिपीट कर रहे हैं, कितने होते हैं? 5। 5, और एफ के अंदर कितने होते हैं गुड़िया? 7, राइट, 1 2 3 4 5 6 7। अब बिकॉज ऑफ पॉली, एक ऑर्बिटल के अंदर आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो S के अंदर बेटे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये जो हम पावर में लिखते हैं दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन, राइट। S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। 3, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो P ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 6। डू यू अंडरस्टैंड? D के अंदर गुड़िया कितने, ये मैं एक नई रिप्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पढ़ के बताओ। 10, 5 into 2। और F के अंदर कितने आ सकते हैं साथी? 14, कम आ सकते हैं बट ज्यादा नहीं आ सकते हैं, ये पॉली कह के गए, एक्सक्लूड्स, राइट।
F can accommodate how many electron maximum? The 14. दोबारा देखो देवांशी, देवांशी बात करेगा। ये है गुड़िया सबशेल, ये है ऑर्बिटल, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। देवांशी, S can accommodate मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बेटे? 2। P कितने? 2 6। D कितने? 10। F कितने? 14। Do you understand देवांशी? Yes, sir. Right? देवांशी दोबारा सुन बेटे, मैं आपसे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। Is S3 possible or not? No, sir. Right? No, sir. Because Sir. S के मैक्सिमम कितना ही लेकर आ सकते हैं अग्रिम? 2। Right, son? Is P1, P2, P3, P4, P5 possible or not possible? Possible. Very right. P7 possible? No, sir. No, sir. Do you understand, Anshul? Very right. D11 possible or not? No, sir. No. You are able to grasp it. Maximum electron. Anshul, एक बात बताओ दोस्त, exclude English word, exclude, right? Exclude word से आपको समझ आता है कि हम उसको परमिशन नहीं देंगे, है ना बेटा? Excluded. You cannot drive a motorcycle excluded the possibility. तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मैं स्टेटमेंट को ऐसे लिखता हूं, दैट इज पॉली रूल्स आउट possibility of accommodating having more than 2 electrons in an orbital. That is why it is called poly exclusive. रूल कह दो बेटे, प्रिंसिपल कह दो, एक ही मतलब है, ठीक है जी? प्रिंसिपल। डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. एक ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर? 2। और सुनो, देयर कैन नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ दिस रूल, सो दैट इज व्हिच मिस्टर पॉली टोल्ड अस, राइट सन? अब मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा और आप अपने फंडामेंटल से, बस फंडामेंटल वही जो मैंने आपको सिखाए हैं उससे आप निकल आइएगा। तनवीर कौर भुल्लर बात करेगा? तनवीर कौर भुल्लर बात करेगा बेटे? Yes, sir. कोशिश कर डॉली, मैं ना उल्टी सीधी स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको कोशिश करनी है उसमें से सही चुनने की। ठीक, हो सकता है मैं गलत बोलूं, हो सकता है मैं सही बोलूं, मेरा सिर्फ आपको सिखाने का मुद्दा है बेटे। एन ऑर्बिट can accommodate maximum of 2 electrons. True or false? True. No. Orbital, देख गुड़िया, मैंने कहा मैंने आपको कंफ्यूज करना है। एन ऑर्बिटल, ऑर्बिट तो मैंने आपको कुछ डिफाइन ही नहीं किया। I said principal shell, I said subshell, I shell. समझ आया तनवीर? Yes, sir. मैंने जानबूझ के आपको ट्रैप किया था। This is true. Notice the difference. Where did I use orbit in this model? Forget it. मैंने तो गुड़िया तेरे को यही बताया था, प्रिंसिपल शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। समझ आया? Yes, sir. Utkarsh, just untwisting the language, right? Yes, sir. S subshell can accommodate, yep, 2 electrons. True or false?
True है। मैक्सिमम ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। द p orbital can accommodate maximum of 2 electron, true or false? False, True. sir. False. So true. ऑर्बिटल किसका भी हो, अब दोबारा देखना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा देख रहा हूँ, दोबारा ये बता देखना। दो। लो जी लो, अभी चल रहा है, वो तो अभी चल ही रहा है। डी ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of, true or false? True. True. True है sir. Sir. True, sir. अरे True. मेरे दोस्त, ऑर्बिटल किसी का भी हो, True. एस पी एफ किसी का भी हो, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। Yes अब sir. देखना, गलती करूंगा। A d subshell can accommodate maximum of 2 electron, true or false? False. False, sir. Very right, very right, because d subshell can accommodate maximum 10 of 5 10 electrons. 10 electrons. I hope you understand. Yes sir. Subshell Yes sir. कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, वो तो बच्चों डिपेंडेंट होगा ना उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। बट एक ऑर्बिटल, ये डब्बा क्या बताता है? ऑर्बिटल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 2 2। समझ पा रहे हैं रोहित? Now this has only 1, so it can accommodate 2 electron. This has 3, so it can accommodate 6. I hope you understand that. Everyone clear? Ria, orbital can accommodate only how much electron, Dolly? सिर्फ 2. But the subshell, it depends उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो कितना अकोमोडेट कर सकता है। तो बच्चों, क्या पॉली रूल समझ आया? ऑफ बाउ ने क्या बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब ये तनवीर कौर भुल्लर मेरे से बात कर गया, दैट इज आफ्टर कौन सा प्रिंसिपल गुड़िया? पॉली प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल। वापस आ गया हूं बेटे उसके ऊपर, ठीक? एक सेकेंड तनवीर, ये बड़ी मजेदार चीज निकलेगी, ये जादू निकलेगा, सच में जादू निकलेगा। तनवीर कौर, गलती की कोई टेंशन नहीं होती है, आपने कोशिश करनी है, वो मेरे लिए जरूरी है, ठीक है गुड़िया? एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बहना? Sir, please can you repeat? एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1. ओ, S के अंदर 2. और पी के अंदर? 6. और डी के अंदर? 10. एफ के अंदर? 14. इसको रिपीट करने का है, ठीक है ना बेटा? याद करेगा तो नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो तनवीर कौर भुल्लर 2, इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ना बहना? Yes sir. यानी कि 1s1 हो सकता है, 1s2 हो सकता है। देख, ये सारी मिस्ट्रीज तुम्हें आने वाले समय में खुलती रहेंगी। 57 पेज याद रखना, वापस आऊंगा। देख, एस ब्लॉक में 2 ब्लॉक होंगे, वर्टिकल ग्रुप्स होंगे, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगी, ns2 होगी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लेके आना शुरू कर गया हूं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। क्या आप लोगों ने कभी कहीं पे सुना है कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है? Yes sir. मेटल बोलते हैं, प्रॉपर्टी सेम होती है। मैं क्या करूं, भगवान ने इन सबको आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन देके भरा। ये सब एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के, एक ही तरीके के मेंबर बन जाएंगे। तो गुड़िया, एस ब्लॉक में आपके पास सिर्फ कितने वर्टिकल ग्रुप्स होंगे? 2। व्हाई? बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ
एस के अंदर कितने आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट बुल्लर? अब Yes, sir. चुग आगे आ जा। चुग भाई, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? चुग, आई विल बी कॉलिंग यू चुग ओनली, है ना? सो मुझे अनुवंश नहीं, बिकॉज लेटर इन योर लाइफ यू विल बी नोन एज चुग साहब, है ना? तो आई होप यू डोंट माइंड, राइट अनुवंश? Yes, sir. अनुवंश, तो बेटे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6. मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना? इसके अंदर भी 6 Yes. आ जाएंगे। इसका मतलब चुग, यू एग्री 2p1, 2p2, 2p3, Yes, तो sir. टोटल कितने आएंगे इसके अंदर? 6। 6. देख, कुछ याद नहीं करना, मैंने अभी याद करने के लिए बोला ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द पी ब्लॉक। क्या आपने सुना है पी ब्लॉक के अंदर 6 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं? ये नहीं सुना? Yes, sir. उसी की तरफ, उसी की तरफ बढ़ रहा हूं मेरे बच्चों। अब डी के अंदर अमोदिनी, आ जाए गुड़िया। डी के अंदर Yes, अमोदिनी sir. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर? 10. तो गुड़िया 10 10 10 10, देख 10 ही आएंगे। 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएंगे। अब है ना, Yes, एफ के sir. अंदर कितने होते हैं? 14. वेरी राइट, तो ये 14 आएंगे, राइट? और ये Yes, sir. 14 ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने खुशी में ज्यादा कर दिए होंगे, पर वो 14 ही है ना? तो वो गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। तो दीज आर गोइंग टू बी द 14। अच्छा एक बात बताओ, एनीवन कैन आंसर, हाउ मेनी वर्टिकल ग्रुप्स आर इन periodic table? 17. Sir, 18. 18. Yes, 18, sir. अमोल ने Sir, बोला 18. 18, साक्षी ओझा ने भी ठीक बोला 18। सर तो 18। बिल्कुल सही बोला बेटे। अब जरा इसको टोटल करो, 2 and 14, आई एम सॉरी, एफ को मत करो, वो के कारण है। इसको टोटल करो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 18. सर 18 बन रहे हैं। 18 बन रहे हैं। अच्छा इसको टोटल करो, 2 ही फर्स्ट है। पीरियड के अंदर देखो एक चाबी खुल रही है। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट है। यू रिमेंबर दिस द फर्स्ट पीरियड 2, Yes, देखो sir. क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अरे सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर और कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। 8. अरे यार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखो इसके अंदर भी Yes, 8 ही आ रहे sir. हैं। देखो जी कितनी चीजें खोल रहा है। एंड सुनो, अब कितने आने वाले हैं? 18. 18. अब कितने आने वाले हैं? 18। काउंट कर लेना, 1 2 6 पहले थे, 10 और आ गए। फोर्थ से कितने आ गए? 18 आ गए। समझ पा Yes, रहे हो sir. बच्चों? Yes, अब sir. यहाँ पे कितने आएंगे? 32। 32. असल में 6th और 7th में होने 32 चाहिए थी, बट ये केमिस्ट भी बड़ी मजेदार चीज है। ये पहले सोच लेते हैं कि आपको दिक्कत आएगी। आप जिस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, अगर मैं 14 एलिमेंट यहाँ पे रखता, क्या ये आपका राइट हैंड साइड की तरफ बहुत ज्यादा बाहर नहीं चले जाना था? Yes, sir. यस सर। तो उन्होंने इनको एफ ब्लॉक को, जो कि 6 पीरियड से शुरू होते थे, उठा के नीचे रख दिया। कहां से चल रहा है मैथमेटिक्स और कहां से चल रहा है द मदर नेचर, जो कि मैथमेटिक्स हमें नहीं पता वो मानती है कैसे नहीं मानती है, बट हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इरविन श्रोडिंगर। कहां से क्या सोच रहे होंगे? एंड सुनो, you are scientist, you should know what is our limitation. We are not teaching you maths, because अगर मैं आपको maths करवा दूं, मैं केमिस्ट्री में से तो कहीं और चले जाऊंगा। So that is, I want जो मेरे लिए required है। Tomorrow you will be an cardiologist. Why shall and how do you know कि दांत को निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है?
क्यों? आपकी कार्डियोलॉजी में पढ़ने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होगी? यू आर अ न्यूरोसर्जन, यू मस्ट नो यार व्हाट इज न्यूरोसर्जन को चाहिए। तुम्हें क्या करना है कि वो मार्केट में कोई चिकन बना रहा है, वो कैसे बनाता है, हाँ शौकिया सीखना तो शौक जरूर करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज एक्सप्लेनिंग क्या क्या चीजें निकाल रही है। अब एक और बात सुनो, आप में से कितने लोगों ने दे हैव लर्नड अबाउट मैजिक नंबर सुना हुआ है? किसी ने सुना है मैजिक नंबर? यस सर। सुना? तो ये सर मैजिक मैं नंबर आप देखिएगा कि मैं इसको कितनी बार, ये क्या क्या चीजें नहीं निकाल के देगा। दीज आर नोन एज मैजिक नंबर। मैजिक नंबर्स आर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. That will be explaining lots of things in chemistry. So that is the pattern the nature is using, and हमारा दिमाग उसको डिकोडिंग करने में चल पड़ा। अगर मैं पीरियोडिक टेबल के ये सारे एलिमेंट, ये तकरीबन 118 एलिमेंट है, अगर मैं इनको याद करता तो I would have known as a foolish person. But अगर मैं इनको ग्रुप्स में डाल दूं तो मुझे तकरीबन 7 या 8 ग्रुप्स देखने पड़ते हैं बस। टू बी प्रिसाइज, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी अलग है, इसकी अलग है, इनकी अलग है, और इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है, और इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलरली है। अल्टीमेटली हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड सन? लेट्स मूव अहेड। ये मैंने स्लाइड आपके लिए छोड़ी है, राइट? सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ दिन के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन का गुणनंदन जो बैकग्राउंड है ना बेटा, वो ये बना दीजिएगा, फायदा होगा, सच में फायदा होगा, राइट? आगे चल सकते हैं अंशुल? यस सो सर। लेक्चर इज Yes, sir. बेसिकली टर्निंग वाला लेक्चर आ रहा है, और इस लेक्चर में पिछले किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपको बोहर आता है कि नहीं आता है, अब आगे से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, बोहर अपने आप में क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, बट दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट टाइप ऑफ सेशन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा रूल आ रहा है हुंड्स रूल। ये कहता है इक्वालिटी मेंटेन करिए डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट? आप लोगों ने देखा कि आजकल वो कोरोना वायरस की तरह से कुछ मजदूर घर की तरफ चले हुए हैं। शायद उन लोगों ने जिंदगी में कभी मेहनत की, ज्यादा की, या डायरेक्शन में नहीं की, सो उनके पास कुछ चीजें नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास ये नहीं है। तो एज अ सोसाइटी हम कोशिश करते हैं कि हम सारे हैं तो हैं इकट्ठे, अगर वो नहीं हुए तो हम लोगों के खेतों में कौन काम करेगा, हम लोगों की बिल्डिंग्स कौन बनाएगा, है ना? जैसे आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनने की सोच रहे हैं, बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हैं, उनका और हमारा समाज में अपना अपना काम है। तो ये कुछ ऐसा ही करता है ये रूल। कौन सा रूल? हुंड्स रूल। मान लीजिए हम 7 लोग पिकनिक पे चलते हैं, राइट? आन्या अरोड़ा, लेट इट बी गुड़िया, हम 7 पीपल, 1 2 3 4 5, देखना गुड़िया 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हम ये 7 लोग अरोड़ा रिप्रेजेंट होते हैं। हम किसी पिकनिक पे चलते हैं, लेट इट बी मैं छोटे छोटे बर्गर्स पैक करवा के अरोड़ा ले चलता हूँ, छोटे छोटे बर्गर, राइट? और हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनुवंश बैठा हुआ है, यहाँ पे अंशुल बैठा हुआ है, यहाँ पे अमोदनी बैठी है, यहाँ पे देवांशी बैठी है, गायकी बैठी है, गुरनंदन बैठा है, ईशान बैठा है, मैंने अल्फाबेटिकल लिख दी है। ये हमारा जो चुग है ये 15 बर्गर खा जाता है। अब चुप नाराज मत होना, राइट? एंड ये जो बैठा है हमारा अंशुल, लेट इट बी ये 7-8 बर्गर खा जाता है, और लेट इट बी अमोदनी दीदी भी भूखी थी तो ये भी 6-7 बर्गर खा जाती है। बाकी सारों को बर्गर्स नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे तो वो नारेबाजी हो जाएगी, हमें बर्गर चाहिए, दैट इज आई हैव वायलेटेड जो इक्वालिटी का रूल। मैं ये नारेबाजी के बाद अब एक रूल बनाता हूँ। जब हम 7 लोग पिकनिक पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आई विल पैक बर्गर्स। नेक्स्ट पिकनिक पे पहले मैं सबको एक एक बर्गर दूंगा, फिर मैं दूसरा बर्गर दूंगा, फिर जब सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, भले ही मेरे बर्गर्स खत्म हो जाएं, बट कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे बर्गर मिला ही नहीं। ठीक है, रूल्स तो हैं, किसी के हिस्से कम आएंगे, किसी के हिस्से ज्यादा आएंगे, थोड़ा होंगे कि हम सबको एक एक देने के बाद बाकी जो है वो फेंक देंगे। दैट इज मिस्टर हुंड्स इज गोइंग टू ब्रेक। इट विल से व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, अरे यार हम 7 लोग बराबर थे,
हमें कोई स्पेशल नहीं था। तो आपके पास एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है बेटे? सेम नहीं होती है। क्यों अग्रिम? उनकी n+l तो सेम होता है। अगर n+l है, उनकी एनर्जी सेम है अग्रिम, उन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। अग्रिम, व्हाट आर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स? पहला वर्ड आ रहा है, जिनके सेम एनर्जी है, which has same energy। एक सबशेल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बेटे क्या होगी? सेम होएगी, राइट? तो ये कहता है फर्स्ट फिल्ड सिंगली एंड देन डन द पेयरिंग। आपको याद है ना, पॉली सर कह के गया है एक के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो सपोज ये p है, ये हम p ऑर्बिटल्स भरने चले हैं, तो अग्रिम भैया आप ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हैं? 6। अगर एक होगा, ऑल आईज ऑन द स्क्रीन, ऐसे भरेंगे, ईदर एरो इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड, आपकी चॉइस, और लाइक दिस। पहले सिंगली भरो, जब ये हो गया तब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा भरेंगे। ऐसा क्यों भरेंगे? क्योंकि पॉली ने बोला एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो कम से कम डिफरेंट करो। इट इज द वे यू विल बी फिलिंग इट। अग्रिम, डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10। 10। तो पहले में क्या करेगा? सिंगली भरेगा, और Yes, इसके बाद बेटे जब वो सिंगली भर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तब आप उनकी पेयरिंग करने वाले हैं। That is going to give you the equality. Do you understand? Let it be Yes, 3 sir. ऑर्बिटल। तो मैं जानबूझ के डिफरेंट पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा बेटे, ठीक? ओ, मैंने ज्यादा कर दिया। तो अब पहला ऐसा भरिए, और ध्यान दीजिए आप दूसरे को या तो ऊपर रखेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों को नीचे रखिए। इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होना चाहिए जब आप सिंगली भर रहे हो। ऑब्जर्व कीजिएगा, यू हैव टू फिल ईदर इन द अपवर्ड और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? दोबारा देखिए। सो पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। अब चौथे का आप एरो नीचे की तरफ दिखाएंगे। ऐसा करने से अगर स्पिन क्लॉकवाइज है, ऐसा करने से स्पिन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस एंड लाइक दिस। कैन आई फिल लाइक दिस? क्या बी पिक्चर सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत है। गलत है। मैं सी पिक्चर बनाता हूँ। तो सर ये पिक्चर सही है कि गलत है? गलत है। गलत है गलत सर। है। सर First fill them singly. That was given by whom? The Hund's rule. एक क्विक समरी, कितने रूल्स आए? 4 भाई 4 कहां से आया? 3 3 ऑफ फॉरली एंड Hund's rule। अब वो क्या करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स filled in increasing order of energy। अब तो नहीं समझा? पॉली क्या कहते हैं? पॉली क्या कहते हैं? मैक्सिमम ऑफ 2 electrons 2 electrons in an in an orbital. orbital। और भाई सबशेल मत बोल देना। सबशेल के अंदर तो डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑर्बिटल हैं। सबशेल के अंदर कैन है 2 into नंबर ऑफ, हाँ जी बेटे, Of orbitals. ऑर्बिटल्स। Number of Yes. orbitals. और हुंस क्या कहता था? इफ व्हाट इज डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स Energy। सेम एनर्जी ऑफ सेम एनर्जी Energy. अवेलेबल। बोलो जी। फर्स्ट फिल, then what? Singly, Singly. and then Pairing। Do pairing. Okay. These are the 3 rules which we did today, right?
ये आज नहीं जाएंगे। आई वॉन्ट यू पीपल टू स्टार्ट फ्रेश। तो एक काम करना है, आज से शुरू करना है, हम लोगों को पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे करके याद करना है, धीरे धीरे करके, ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 month, एंड यू विल फॉलो माय वे। आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 से 30 एलिमेंट्स याद हैं। 1 से 30, 1 से 30 भी चलो रहने दो, 20 to 30 मैं अपने आप करवा दूंगा, मेरे पास लॉजिक है। 1 to 20 you should keep in your mind. That is, hydrogen has 1 electron, helium 2, lithium 3. Most probably आप लोगों को अभी भी याद है, बेरिलियम 4। नहीं तो आज सिर्फ 10 करना, कल अगले 10 करना, और परसों 20 तक रिवाइज करना। फिर भी अगर आपने एफर्ट किया होगा, भूल गए, एक पेपर के ऊपर लिख के रख लेना, बस एक पेपर के ऊपर लिख के रख लेना, बाकी मैं अपने आप करता रहूंगा। Up to 20 I'm asking you should keep in your mind, right? So once you do that, we will take you to the next level, that is how electrons are distributed in the principal shell, subshell and orbital. What is their spin? That is going to be known as atomic configuration. Basically, electrons principal shell, subshell, orbital और spin, 4 क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस देंगे, एंड दैट इज गोइंग टू टेल कि उनका जो प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी, सिमिलर होगी। सेम तो खैर नहीं होगी, कोई भी सेम नहीं हो सकती है unless and until the element is going to same. So that is going to be beta our next agenda जो हम शुरू करेंगे। So मेक अ स्क्रीन, अपना डेस्कटॉप एक बैकग्राउंड बनाइएगा थोड़ी देर के लिए ये, और अगर हो सके इसको मन में एक फोटो खींचिएगा, बिकॉज द मोमेंट यू आर एबल टू डू दैट, आप समझ पाएंगे कि वैनेडियम को यहाँ क्यों रखा है, सिलिकॉन को यहाँ क्यों रखा है, और आप सब इस कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ आप निकल पड़ेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो वी स्टॉप हियर। टुडे वी हैव डन व्हाट we have done, the 3 rules for filling of atomic orbitals. अगली क्लास में मैं आपको shapes of atomic orbitals और इन सब की तरफ ले जाऊंगा। So we stop here and see you again. Any questions to ask? Most welcome. सर ये जो सारे रूल्स हैं प्रेडिक्शन है या फिर एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं? ये मैथमेटिक्स से निकले हैं बेटे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। हमें आज के दिन में सब कुछ पता है, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी के रास्ते से पता है, बट प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, बट निकले पहले मैथमेटिक्स में से थे। ओके, सब एक्सपेरिमेंटल है। चलो जी, वी स्टॉप हियर एंड सर आज गुड सी यू वर्कशीट आई। आज बोलो सर, आज आप वो सेंड करोगे असाइनमेंट? मुझे लग रहा है कि आज ना करूं, क्योंकि अभी ना कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हुई। अगर मैंने कर दिया तो वो कंफ्यूजन आ जाएगा बेटे। आज सिर्फ इसको रिवाइज करना, ठीक? असाइनमेंट तो बनी, बट आज नहीं ब्रॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आज नहीं भेजूंगा, परसों भेजूंगा। परसों मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि उसके अंदर ना शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और ये कॉन्फ़िगरेशन सबके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। सो आई विल नॉट सेंड इट टुडे। ओके, चलो बच्चों, सी यू अगेन, गुड लक। राइट, Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. गुड लक। किसी ने कुछ पूछने के लिए बोला था? सर मैंने पूछा था। बोलो प्रभाकर। सर जो एस होता है उसमें फर्स्ट टू एस सबशेल है जो हमारा है, हाँ, उसमें फर्स्ट टू वो आएंगे ना वर्टिकल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल क्या? मुझे नहीं समझ आया। जो एक तो 7 पीरियड्स है ना, हाँ, तो जो वर्टिकल होते हैं उन्हें जो 18 है, हाँ, तो सर एस में फर्स्ट 2 आती हैं वो दोनों। हाँ, तो सर इसका मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। यस। और इसके लिए तुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कौन से चैप्टर का?
periodic properties. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक बेटे। Okay, sir. तो आपको बताया जाएगा कि प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर, बस उस तरफ चल पड़े हैं हम, दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, Okay, sir. जस्ट वेट, मे बी ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन की बात होगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, काफी छोटा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे बड़ा टॉपिक है 2 साल का। ठीक है सर। 13th लेक्चर था इसके ऊपर। चलो ठीक है बेटे, Thank you, sir. ओके, गुड लक। Anshul, give me a call after the class. Okay, sir. Good. Bye.